14 अगस्त यूम आज़ादी पाकिस्तान। 14 अगस्त का दिन हर पाकिस्तानी के लिए खुशी, फ़ख्र और शुक्रगुजारी का दिन है। ये वो अजीम दिन है जब बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियों, जद्दोजहद और साबित कदमी के बाद एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल किया। इस आज़ादी की कीमत लाखों जानों, बेघर होने वाले ख़ानदानों और इन माँओं के आंसुओं से अदा की गई जिन्होंने अपने बेटों को वतन की खातिर कुर्बान कर दिया। 1947 से पहले बर-ए-सग़ीर के मुसलमान अपने मजहबी, समाजी और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें एक ऐसा वतन मिले जहाँ वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने दीन और सक़ाफ़त के मुताबिक तरक्की कर सकें। इस अजीम मकसद के लिए बेशुमार रहनुमाओं ने इंतक मेहनत की। कौम ने इत्तेहाद, कुर्बानी और हौसले के साथ इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत के तौर पर अभरा और ये दिन तारीख़ में हमेशा के लिए सुनहरी हरूफ से लिखा गया। आज जब हम आज़ादी की खुशियाँ मनाते हैं, सब्ज़ हलाली परचम लहराते हैं और कौमी तराना गाते हैं, तो हमें इन तमाम शहदा और अजीम लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया। आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हम सबका फ़र्ज़ है कि अपने वतन से मोहब्बत करें, कानून की पासदारी करें, ईमानदारी को अपनाएं, तालीम हासिल करें, मेहनत करें, सफाई का ख्याल रखें और नफ़रत के बजाय मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ दें। एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान इसी वक्त मुमकिन है जब हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को समझे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। आइए इस यूम आज़ादी पर हम सब ये अहद करें कि हम पाकिस्तान की इज़्ज़त, सलामती और तरक्की के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा करेंगे, इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर इत्तेहाद का मज़ाहिरा करेंगे और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत, पुरामन और खुशहाल पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम अता फ़रमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। हमेशा रहेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह।